हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है ओएसआई रेफरेंस मॉडल। ओएसआई रेफरेंस मॉडल की हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट के अंदर। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाएं। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे वीडियोस के नोट्स मिलते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से चेक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क की पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ में आई बटन मिल जाएगा, वहां से चेक करके सीक्वेंशली सारी वीडियोस को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जो है ओएसआई रेफरेंस मॉडल। तो इसको डिस्कस करते हैं। ओएसआई मॉडल जो है वो आपका क्या है, उससे पहले सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। ओएसआई का मतलब है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो कभी भी आपसे अगर इसका फुल फॉर्म पूछा जाए कि ओएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बताएंगे ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये बेसिकली क्या है, तो ये एक रेफरेंस मॉडल है, यानी ये एक्चुअल मॉडल नहीं है, यानी इम्प्लीमेंटेबल मॉडल नहीं है। ये आपका एक रेफरेंस मॉडल है। ये रेफरेंस एज अ रेफरेंस लिया जाता है, जो कि क्या डिस्क्राइब करता है, जो कि डिस्क्राइब करता है कि कैसे कोई भी इंफॉर्मेशन किसी एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से दूसरे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन तक पहुंचती है। ठीक है। तो ओएसआई रेफरेंस मॉडल जो है या ओएसआई मॉडल आपका क्या बताता है, ये डिस्क्राइब करता है कि अगर आपने अपने सिस्टम से, अपने कंप्यूटर से, अपने कंप्यूटर के किसी एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से कोई इंफॉर्मेशन दूसरे के कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पे सेंड की है, तो वो इंफॉर्मेशन किस तरह से आपके सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक पहुंचेगी। तो ये पूरा प्रोसेस बताता है आपको ओएसआई रेफरेंस मॉडल। ठीक है। तो ये ओएसआई रेफरेंस मॉडल जो है वो आपको क्या बताता है कि कैसे कोई इंफॉर्मेशन किसी एक कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से किसी दूसरे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन तक पहुंच जाएगी, और वो कैसे पहुंचेगी, फिजिकल मीडियम का यूज करके पहुंचेगी। ठीक है। अब बेसिकली ये जो मॉडल है, इसमें आपके 7 लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स होती हैं? 7 लेयर्स होती हैं। और हर एक लेयर का अपना अपना काम होता है, यानी हर एक लेयर जो है वो अपना नेटवर्क फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है। अपने अपने सबके काम होते हैं। तो जितने भी आपके इस मॉडल के अंदर जितनी लेयर्स हैं, टोटल 7 लेयर्स, उन 7 लेयर्स में सातों जो लेयर हैं अलग अलग काम करती हैं। ठीक है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो थियरी बेसिस पे पूछा जाता है आपके एग्जाम में, कि ओएसआई मॉडल जो है वो डेवलप किसने किया था। तो ओएसआई मॉडल जो है वो डेवलप किया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यानी आईएसओ ने इसे डेवलप किया था। कब डेवलप किया था? 1984 में से डेवलप किया था। ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि ओएसआई मॉडल जो है वो आपका एक रेफरेंस मॉडल, पहली बात। दूसरी बात कि ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि आपने अगर अपने सिस्टम से, मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है आपका, मान लीजिए आपने व्हाट्सएप से या फिर इंस्टाग्राम जो आपका होता है, इंस्टा के ऐप से आपने कोई मैसेज भेजा, तो वो आप दूसरे के सिस्टम में उसके इंस्टा वाले ऐप पे किस तरह से वो पहुंचेगा, ये पूरा प्रोसेस बताता है आपको ओएसआई रेफरेंस मॉडल। ठीक है। तो इसमें बेसिकली 7 लेयर्स काम कर रही हैं। कौन कौन सी वो लेयर्स हैं, चलिए देखते हैं। तो हमारे ओएसआई मॉडल के अंदर 7 लेयर्स हैं, और हर एक लेयर का अलग अलग काम है, यानी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं। तो जो 7 लेयर्स है वो कौन कौन सी हैं? पहला है आपका फिजिकल लेयर, दूसरा है डेटा लिंक लेयर, तीसरा है नेटवर्क लेयर, चौथा है ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवा है सेशन लेयर, छठा है आपका प्रेजेंटेशन लेयर, एंड लास्ट है एप्लीकेशन लेयर। तो फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है, सॉरी, ये सारी जितनी भी लेयर्स हमने बात की है ना, तो ये सब आपने देखा कि फिजिकल लेयर तो आपको नीचे दिख रहा है, डेटा लिंक लेयर उसके ऊपर दिख रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये आपका टॉप टू बॉटम अप्रोच को फॉलो कर रहा है। तो ये डायग्राम क्या बता रहा है आपको, है ना? तो ये भी आपको देखने वाली बात होगी कि क्या ये डायग्राम आपको शो कर रहा है। तो ये डायग्राम क्या शो कर रहा है, देखिए, यहाँ पे लिख रहा है आपका सेंडर डेटा फ्लो, यानी जब आप एज अ सेंडर काम कर रहे हैं, यानी आपने किसी अपने फ्रेंड को मैसेज भेजा, तो जब आप अपने सिस्टम से मैसेज को भेजेंगे, तो वो आपका जो लेयर काम करेगा वो टॉप टू बॉटम काम करेगा। ठीक है।
यानी आपने अपने सिस्टम से किसी को भेजा तो सबसे पहले आप क्या इस्तेमाल करेंगे, किसी एप्लीकेशन का, यानी मान लीजिए इंस्टा से आपने क्या किया, मैसेज भेजा, तो इंस्टा जो है वो आपका एक एप्लीकेशन है। तो आपकी एप्लीकेशन से आपने मैसेज को भेजना स्टार्ट किया, तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, आपका एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट होगा मैसेज भेजना। ठीक है। उसके बाद वो कहीं ना कहीं फिजिकल मीडियम का यूज करेगा और फिर आपके फ्रेंड के सिस्टम तक पहुंचेगा। तो वो आपका एज अ सेंडर आप जब काम करेंगे तो पहला आएगा एप्लीकेशन लेयर, फिर आएगा प्रेजेंटेशन लेयर, फिर आएगा सेशन लेयर, फिर आएगा ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, एंड देन आपका फिजिकल लेयर आ जाएगा। लेकिन एज अ रिसीवर अगर आप काम कर रहे हैं, यानी आपको मैसेज कोई भेज रहा है, तो मैसेज जब आपके पास आएगा तो वो किस फॉर्म में कैसे आएगा, उसका डेटा फ्लो कैसा होगा। तो पहले आएगा उसमें फिजिकल लेयर, देन आपका आएगा डेटा लिंक लेयर, देन नेटवर्क लेयर, देन ट्रांसपोर्ट लेयर, देन सेशन लेयर, देन प्रेजेंटेशन लेयर, और लास्ट में आपके एप्लीकेशन तक पहुंचेगा तो एप्लीकेशन लेयर। ठीक है। तो एज अ रिसीवर आप काम कर रहे हैं कि एज अ सेंडर काम कर रहे हैं, उस हिसाब से आप डेटा का फ्लो डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली हमारा बाय डिफॉल्ट हम रिसीवर एंड का ही लेते हैं, तो हम हमेशा नीचे से ऊपर तक ही हमारे लेयर्स को लिखते हैं। तो पहले हम लिखते हैं फिजिकल लेयर को, फिर लिखते हैं डेटा लिंक लेयर को, फिर नेटवर्क लेयर को, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर सेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, एंड देन एप्लीकेशन लेयर। इसको लर्न करने के लिए लोग ट्रिक्स अपनाते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगी कि आप इसे समझ के ज्यादा याद करेंगे तो आपको बहुत दिनों तक याद रहेगा। ठीक है। अब हम समझते हैं कि किस तरह से इन लेयर्स को हमें पढ़ना है। तो हमने कहा कि हम बाय डिफॉल्ट कैसे देखते हैं, बॉटम टू टॉप। ठीक है। यानी पहले फिजिकल लेयर से हम शुरुआत करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं फिजिकल लेयर। ठीक है। तो मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, एज अ रिसीवर आप काम कर रहे हैं, तो आप टॉप टू सॉरी बॉटम टू टॉप आप काम करेंगे, है ना। तो बॉटम टू टॉप जाने के लिए सबसे पहले आता है फिजिकल लेयर। यानी मान लीजिए आपके पास किसी ने मैसेज आपको भेजा, तो जब वो भेजेगा आपको मैसेज, तो वो किसी ना किसी मीडियम का इस्तेमाल करेगा। मान लीजिए किसी केबल का इस्तेमाल करे, या फिर आपके वायरलेस वो ब्लूटूथ का इस्तेमाल करे, या वाईफाई का इस्तेमाल करे। तो किस किस फिजिकल मीडियम का वो यूज करके भेज रहा है, वो आपका बताता है फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर जो है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फिजिकल लेयर आपको प्रोवाइड करता है फिजिकल मीडियम, यानी किस तरह से आप इंफॉर्मेशन को भेजेंगे। तो आपको फिजिकल लेयर क्या प्रोवाइड करता है, फिजिकल मीडियम प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आपने इंफॉर्मेशन के बिट्स को आप ट्रांसमिट कर पाते हैं। ठीक है। तो आपका जो फ्रेंड है, उसने फिजिकल लेयर का इस्तेमाल करके सबसे पहले उसने क्या किया, आपकी अपने इंफॉर्मेशन को बिट्स के फॉर्म में ट्रांसमिट कर दिया। बिट्स के फॉर्म में यहाँ से आपका यानी 1001 इस फॉर्म में आपका मैसेज जो है वो फिजिकल लेयर के थ्रू ट्रांसमिट हो गया। ट्रांसमिट होके पहुंचेगा कहाँ, डेटा लिंक लेयर के पास। डेटा लिंक लेयर में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ये जो लेयर है ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि ये आपके जो इंफॉर्मेशन भेजी जा रही है आपके फ्रेंड के थ्रू, वो इंफॉर्मेशन के जो डेटा फ्रेम्स हैं उनको एरर फ्री ट्रांसफर करना है। यानी उसमें किसी तरह का एरर नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपके फ्रेंड ने भेजा है हेलो फ्रेंड हाउ आर यू मैसेज, ठीक है। तो अब मान लीजिए यू जो है वो एरर की वजह से ट्रांसमिट ही नहीं हो पाया, तो क्या आ जाएगा, हेलो फ्रेंड हाउ आर। तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इस चीज को रेक्टिफाई कौन करता है, डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है एरर फ्री ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रेम्स के लिए। ठीक है। फिर आता है आपका नेटवर्क लेयर। अब जब आपका इंफॉर्मेशन जो है आपके फ्रेंड की इंफॉर्मेशन डेटा लिंक लेयर तक पहुंची, तो एरर फ्री अब इसको कर देना है, यानी किसी तरह की एरर ना हो ये चेक करना आपका काम है डेटा लिंक लेयर का, जिसमें आपका सीआरसी वगैरह यूज करता है। ठीक है। अ, फिर आपका एरर्स चेक करता है, तो एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन करता है। तो डेटा लिंक लेयर ये काम करता है। फिर आपके डेटा को वो भेज देता है नेटवर्क लेयर के पास। नेटवर्क लेयर के पास आपके फ्रेंड की इंफॉर्मेशन पहुंच गई है, तो नेटवर्क लेयर किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, नेटवर्क लेयर आपके फ्रेंड की इंफॉर्मेशन को वो पैकेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो ये क्या किया कि इस नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है आपका पैकेट्स को सोर्स से डेस्टिनेशन तक भेजने के लिए। ठीक है। उसने क्या किया, इंफॉर्मेशन को पैकेट्स के फॉर्म में डिवाइड कर दिया और
तो वो हर एक पैकेट जो है वो सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना काम होता है नेटवर्क लेयर का। यानी हर एक पैकेट को किस रूट से हमें भेजना है, रूट डिसाइड करना काम होता है नेटवर्क लेयर का। किस एड्रेस तक पहुंचाना है ये भी डिसाइड करता है नेटवर्क लेयर। तो एड्रेसिंग करना, रूट्स डिसाइड करना, राउटिंग करना, ये सब काम होता है नेटवर्क लेयर का। देन आते हैं हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड करता है रिलायबल मैसेज डिलीवरी फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस। ठीक है, यानी एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक पूरा कंप्लीट मैसेज पहुंच जाए, इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? ट्रांसपोर्ट लेयर लेता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर कहता है कि आपका फ्रेंड जो भी पूरा मैसेज भेजा है कि हेलो फ्रेंड हाउ आर यू, ये पूरा मैसेज आपके तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? ट्रांसपोर्ट लेयर लेता है। ठीक है, देन आते हैं हम सेशन लेयर पे। सेशन लेयर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि आपका जो सेशन चल रहा है, कि आप तक आपके फ्रेंड का मैसेज आप तक पहुंच रहा है, तो वो जो आपके फ्रेंड का सेशन है उसको इस्टेब्लिश करना, उसको मैनेज करना और उसको टर्मिनेट करना काम होता है सेशन लेयर का। सेशन लेयर का बेसिक काम होता है यूजर के सेशन को क्रिएट करना, मैनेज करना और उसे टर्मिनेट कर देना। ठीक है, देन आते हैं हम प्रेजेंटेशन लेयर पे। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है? प्रेजेंटेशन लेयर देखता है कि ट्रांसलेशन अच्छे से हो, जो हमारा मैसेज आ रहा है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो जाए, ताकि उसमें किसी तरह का एरर ना आए, कोई किसी तरह का अनऑथराइज पर्सन उसको एक्सेस ना कर ले। तो इनक्रिप्टेड फॉर्म में भेजने के लिए आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी? प्रेजेंटेशन लेयर की। ठीक है, सिंक्रनाइज कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रेजेंटेशन लेयर की। देन आता है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्या प्रोवाइड करता है? एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड करता है सर्विसेज टू द यूजर। यानी आप तक जो आपके इंस्टा ऐप पे मैसेज आ रहा है, वो एप्लीकेशन जो है वो आपका कहलाता है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर जो है वो एप्लीकेशन से आप तक डेटा पहुंचाता है। ठीक है, इंटरैक्ट कराता है बेसिकली आपको एप्लीकेशन से। ठीक है, तो ये आपका एप्लीकेशन लेयर। तो आपको पूरा डिफाइन हो गया कि आपका फ्रेंड का मैसेज आपके सिस्टम तक पहुंच गया है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस डिस्क्राइब कर रहा है कौन? ओएसआई मॉडल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा थियोरेटिकली भी देख लेते हैं कि फिजिकल लेयर हमने बात की, तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है इंडिविजुअल बिट्स को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक फिजिकल मीडियम के थ्रू पहुंचाना। ठीक है, डेटा लिंक लेयर किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपका डेटा जो है वो रिलायबली ट्रांसफर हो, डेटा फ्रेम्स जो है वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक फिजिकल लेयर्स के से अगर कनेक्टेड हैं, तो वो एरर फ्री ट्रांसफर हो, उसमें किसी तरह का एरर ना हो। ठीक है, नेटवर्क लेयर किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये मैनेज करता है इंडिविजुअल डेटा पैकेट्स की डिलीवरी फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है, इसके लिए वो एड्रेसिंग करता है, राउटिंग का यूज करता है, रूट डिसाइड करता है, एड्रेस को फाइंड आउट करता है, आईपी एड्रेसेस यूज करता है और उसके थ्रू मैसेज को भेजता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है आपका डिलीवरी ऑफ एंटायर मैसेज। पूरा का पूरा मैसेज आपके सिस्टम से अगर आप भेज रहे हैं तो दूसरे सिस्टम तक पूरा का पूरा मैसेज पहुंचना चाहिए, या आपको कोई मैसेज भेज रहा है तो उसके सिस्टम से आपके सिस्टम तक पूरा का पूरा एंटायर मैसेज पहुंचना चाहिए। इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, फिर आते हैं सेशन लेयर पे। सेशन लेयर क्या करता है? ये सेशन एस्टेब्लिश करता है यूजर्स के बीच में और आपको डायलॉग कंट्रोल और सिंक्रोनाइजेशन जैसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर किस लिए यूज होता है? ताकि ये देख पाए कि किसी तरह का सिंटेक्स एरर ना हो, सिमेंटिक एरर ना हो जब हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहे हैं। ठीक है, डेटा को कंप्रेस करना या इंफॉर्मेशन को कंप्रेस करना, उसको एनक्रिप्टेड फॉर्म में भेजना, ये काम होता है प्रेजेंटेशन लेयर का। देन लास्ट में आता है एप्लीकेशन लेयर, जो आपको हाई लेवल एपीआई प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप एप्लीकेशन से इंटरैक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया एप्लीकेशन लेयर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल ओएसआई के 7 लेयर्स को हमने इजीली पढ़ लिया है और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।